Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. As you know, today we discuss our lecture number 12 and the topic name is the uterus. So we discuss our lecture. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें यूट्रस की. The uterus is a hollow periform muscular organ. यूट्रस एक पेरिफॉर्म मस्कुलर यानी मसल्स की तरह का हॉलो ऑर्गन है. मैं इसमें आपको लफ्ज़ पेरिफॉर्म का मतलब बता दूं. पेरिफॉर्म का मतलब नाशपति के जैसा होना और हालो का मतलब पहले से आप जानते हैं कि खोखला, यानी यूट्रस एक खाली नाशपति के जैसा मस्कुलर ऑर्गन है. आगे देखें. और ये भी सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ पर वाक़ होता है. सिचुएटेड इन द पेल्विस, यानी पेल्विस में, जिसको हम कूल्हे की हड्डी कहते हैं, इसमें यूट्रस वाक़ होती है. बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट, ये भी याद रखना कि ये वाक़ तो पेल्विस में होती है, लेकिन ये दो ऑर्गन्स के दरमियान में मौजूद होती है. एक ब्लैडर और दूसरा जो होता है वो ऑर्गन रेक्टम होता है. ब्लैडर के सामने और रेक्टम के पीछे ये वाक़ होती है आपकी जो यूट्रस होती है. इट कम्युनिकेट्स, ये राब्ता कायम करती है बिलो द वजाइना. आप जानते हैं कि यूट्रस के नीचे वजाइना होता है, इसके साथ और अबव द यूट्राइन ट्यूब्स एंड अबव द यूट्राइन ट्यूब्स, और इससे ऊपर जो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं उनके साथ ये भी ताल्लुक़ बनाती है, यानी कि राब्ते में होती है. और ये भी याद रखना कि यूट्राइन ट्यूब्स ओपन इनटू इट, जो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं इसी यूट्रस में जाकर ओपन होती हैं. अब आगे देखें. पेरिटोनियम कवर्स मोस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ यूट्रस. पेरिटोनियम एक मसल्स की तह होती है जो ज़्यादातर यूट्रस को कवर करती है. नेक्स्ट देखें. पोजीशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस की हालत कौन सी होती है, कौन सी हालत में ये यूट्रस होती है. इट्स नॉर्मल पोजीशन ऑफ एंटीवरियन एंड एंटी फ्लेक्सेशन. यूट्रस नॉर्मल हालत में होती है, एंटीवरियन और एंटी फ्लेक्सेशन की शक्ल में होती है. लफ्ज़ एंटीवरियन का मतलब टर्न फॉरवर्ड बाई रोटेशन, यानी आगे की तरफ मुड़ना, और लफ्ज़ एंटी फ्लेक्सेशन का मतलब एक दूसरे के ऊपर ना होना. वैसे फ्लेक्सेशन का मतलब ये भी होता है कि जिस तरह एक बेबी अपने दोनों बाजू अपने पेट के ऊपर रखता है और वो दोनों बाजू एक दूसरे के ऊपर होते हैं. स्टूडेंट्स, बस आपने इतना याद रखना है कि यूट्रस की जो नॉर्मल हालत होती है वो एंटीवरियन और एंटी फ्लेक्सेशन होती है. इसके बाद आगे देखें आप. इट लाइज स्लाइटली एंटीफ्लेक्स्ड एट दी सर्विक्स. यूट्रस थोड़ी सी हालत में सर्विक्स के ऊपर एंटीफ्लेक्स्ड हालत में होती है. ये बात पहले से आप पढ़ चुके हैं कि यूट्रस के नीचे सर्विक्स होती है जो कि इसका पार्ट्स है, एंड एंटीवर्टेड विद द फंडस लाइंग टुवर्ड द ब्लैडर, और ये फंडस के साथ एंटीवर्टेड हालत में होती है. और जो फंडस है वो एक यूट्रस की बेस है जो ब्लैडर की तरफ आगे की तरफ यानी कि लाई करती है. नेक्स्ट देखें. मेजरमेंट्स एंड पार्ट्स. फर्स्ट इसकी मेजरमेंट्स को देख लें. मेजरमेंट्स में हम लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई, थिकनेस मोटाई, और इसके साथ वेट यानी वज़न के बारे में बात करते हैं. चूँकि हम यूट्रस की मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सब यही चीज़ें हम यूट्रस के बारे में बताएंगे. तो जो पहला है वो है लेंथ ऑफ यूट्रस, वो है 7.5 to 8 सेंटीमीटर. सेकंड पे है विड्थ ऑफ यूट्रस एट फंडस, वो है आपकी 5 सेंटीमीटर. थिकनेस ऑफ यूट्राइन वाल्स, जो यूट्रस की वाल्स दीवारें वगैरह होती हैं उनकी जो थिकनेस मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है. ये सब चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फोर्थ पर आप देखें. वेट ऑफ यूट्रस 50 to 80 ग्राम. ये जो वेट बताया गया ये आम हालत में होता है, यानी ये विदाउट प्रेग्नेंट वोमेन की यूट्रस का वेट होगा. आगे देखें. हमने मेजरमेंट्स तो देख ली, अब यूट्रस के पार्ट्स को देखते हैं. पार्ट्स ऑफ यूट्रस. इट हैज़ 3 पार्ट्स. ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है. राइट देयर नेम, इनके नाम. बॉडी और कॉर्पस. फर्स्ट जो है वो है बॉडी और कॉर्पस. बॉडी भी एक बात है और कॉर्पस भी एक बात है. इसके बाद सेकंड जो है वो है एस्थमस. थर्ड पार्ट नेम इज़ सर्विक्स. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 13 में हम
پارٹس آف یوٹرس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو لیکچر میں کچھ پرابلم پیش ہوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اہم بات اسٹوڈنٹس، یہ چینل میں نے اپنی ارننگ کے لیے یعنی کہ کمائی کے لیے بالکل بھی نہیں بنایا، بلکہ ایل ایچ ویز اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اور جو گیناکالوجسٹ بن رہی ہیں ان کے لیے میں نے ان کی ہیلپ کے لیے بنایا ہے، تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی یعنی کہ آپ کے فرینڈز ہوں یا آپ کی کلاس فیلوز ہوں تو ان کے ساتھ میرا چینل ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی بینیفٹ پہنچ سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔